तो ये वीडियो है उस माइंडसेट के बारे में और उस एक पर्टिकुलर हैबिट के बारे में जिससे तुम हमेशा विनिंग और सक्सेस की तरफ जाओगे। और ये एक स्टोरी के थ्रू मैं समझाऊंगा जो मेरी लाइफ पे बेस्ड है, मैंने एक्सपीरियंस की थी, तो जिससे तुम्हारा भी माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो ये बात है व्हेन आई वाज इन क्लास 8। तो मैं क्लास 8 में था। तो स्कूल में तुमको पता है कि कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो मैं ऐसा सोशल बंदा था जो सोशली बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा था, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बहुत अच्छा था और बहुत कॉन्फिडेंट था। बट मैं किसी पर्टिकुलर कंपटीशन या फिर किसी इवेंट में जाते ही साथ मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता था और मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था अपने बारे में। तो इस चक्कर में मैं अपने आप में सेल्फ डाउट करने लगता था। तो ये उस टाइम की बात है जब मैं क्लास 8 में था। तो क्लास 8 में थे तो हर स्कूल में जैसे कुछ ना कुछ इवेंट या कंपटीशन होते रहते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि डिबेट का कंपटीशन था। तो तो हमारे सीनियर्स आए क्लास में, लिस्ट बना रहे थे कि कौन कौन उस डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो एज़ यूजुअल मैं तो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं था और मैं अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट समझता था कि मैं क्या ही कर पाऊँगा, क्या ही बोल पाऊँगा। तो उस पर्टिकुलर जब पीरियड में जब वो आए थे तो उस टाइम मेरी फेवरेट टीचर की क्लास चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने मेरा नाम उसमें लिस्ट में लिखवा दिया। मैं बोला मैम मैं तो नहीं जा पाऊँगा, मुझे नहीं आता कुछ, मैं क्या बोलूँगा वहाँ जाके, मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से। तो उन्होंने क्या बोला कि तू जाएगा और मुझे पता है कि तू जीतेगा। तो मैं बोला नहीं मैम मेरे से नहीं हो पाएगा। तो बोली कि अगर तू नहीं आया तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। और वो टीचर मेरी फेवरेट टीचर थी तो उनके सामने तो मुझे अच्छा बनना था। तो मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, चला जाऊँगा, बस वहाँ जाऊँगा, खड़े हो जाऊँगा ताकि मैम का भी दिल लगा रहे कि हाँ स्टूडेंट ने मेरी बात तो मानी कम से कम मेरे। तो मैं यही सोच करके वहाँ चला गया। और तुम यकीन नहीं करोगी कि वहाँ गया मैं और थोड़ी देर बाद मतलब अगले दिन लिस्ट निकलता है जो लोग जीते रहते हैं। तो उसमें मेरा नाम फर्स्ट पे था। मैं जीत चुका था कंपटीशन। पता है क्यों? मैं तो उस टाइम बहुत शॉक हो गया कि मैं कैसे जीत सकता हूँ। फिर मुझे वहाँ जा कर के पता चला, फिर मैं जब बात किया तो मुझे पता चला कि मैं जीत चुका हूँ कंपटीशन 3 वजह से। पहली वजह ये थी कि वहाँ पास कंपटीशन में लोग ही नहीं थे। ओनली 4 पीपल वर पार्टिसिपेंट ऑन दैट पर्टिकुलर कंपटीशन। मतलब तू समझ रहे हो, डिबेट का कंपटीशन है, 3 लोग पक्ष में थे और एक मैं अकेला विपक्ष में था। तो यहाँ पास क्या होगा, 4 लोग बस पार्टिसिपेंट ही बस 4 लोग थे। तो उससे क्या हो गया कि मेरे जीतने की चांसेस ऐसे बढ़ गए। और मुझे उस टाइम पर्टिकुलर कंपटीशन के टाइम में पता नहीं था कि मैं ही बस अकेला हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। मुझे ये नहीं पता था कि वो स्टूडेंट्स बाकी के कंपटीशन वाले हैं, बस वो डिबेट को देखने के लिए वहाँ बैठे हुए। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे पता चला कि बस मतलब मुझे बाद में पता चला कि मैं ही बस पार्टिसिपेट किया हूँ। तो पहली चीज़ तो ये थी कि मैं वहाँ पास कंपटीशन ही कम था तो मैं जीता। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने ट्राई किया था कि हाँ मैं चला जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पास क्या होता है, बस जाना है, खड़े तो हो जाना है। फिर वो ट्राई करने की वजह से, क्योंकि मोस्ट पीपल आर नॉट इवन ट्राइंग बिकॉज दे आर नॉट गोइंग इन कॉम्पिटिशन ना। जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, तुम उन लोगों के सामने क्या ही रिप्लाई करोगे, सेम चीज़ें वो लोग भी सोच रहे हैं। इस चक्कर में वो भी कंपटीशन में पार्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं बस यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि बस तुम्हारे एक ट्राई करने से, बस तुम एक ट्राई करोगे ना तो क्या पता तुम जीत जाओ। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने ट्राई किया था। तीसरी चीज़ ये थी, जब मैं वहाँ पहुँच चुका था तो जब मैं देखा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैं अब अपना 100% दूंगा। अब तो ऐसे भी जीतना है, हारना है, अब ऐसे भी हारना है, बोलूँगा तो भी हारना है, तो क्यों ना बोल करके हारूँ, एक बार और अच्छे से अपना 100% दे करके हारूँ। तो ये सोच करके मैंने अपना वहाँ पास 100% दिया था। मैंने अपने तरफ से पूरा अच्छे से पार्टिसिपेट किया और अपने तरफ से अच्छे से रिप्लाई किए थे डिबेट में।
तो उससे क्या हुआ कि कि मैं जीत गया। तो मैं यहाँ बस तुम लोग को यही बताने चाह रहा हूँ कि 3 चीज़ें तुम करोगे तो तुम हमेशा जीत जाओगे। पहली चीज़ ये है कि जस्ट ट्राई, कि बस ट्राई करने के लिए चल जाओ। हाँ हाँ उठा रहा हूँ, हाँ उठा रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि जस्ट पार्टिसिपेट, क्योंकि मोस्ट पीपल आर नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग यार। तुम जो सोच रहे हो ना, तुम अगर सोच रहे हो ना कि वो, मान लो लेट्स अज्यूम तुम्हें कोई लड़की पसंद है और तुम क्या सोच रहे हो कि यार वो तो किसी न किसी गर्लफ्रेंड होगी, उसे तो 100 अप्रोचेस डेली आते होंगे, उसे 100 डीएम्स आते होंगे। पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यही चीज़ तो सब लड़के सोच रहे हैं, यही चीज़ तो सब सोच रहे हैं। तुम किसी कंपटीशन के बारे में सोच रहे हो, यही चीज़ सब सोच रहे हैं कि यार ये इस कंपटीशन में हार ही जाऊँगा, जीतना मुश्किल है। तो बस उस चक्कर में वहाँ पास कंपटीशन ऑलरेडी कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पास लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़की को पर्टिकुलर को अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं बस यहाँ बोल रहा हूँ कि तुम बस ट्राई करो, बस एक बार जा कर के उसमें पार्टिसिपेट करो, या तो हाय हेलो बोलो। दूसरी चीज़ ये है कि गिव योर 100% व्हेन यू हैव पार्टिसिपेट। दूसरी चीज़ ये है कि बस उसमें ट्राई करो पार्टिसिपेट करने का। और जब भी मतलब अब एक बार तो तुम उसमें चले ही गए हो, पार्टिसिपेट तो कर ही चुके हो, तो तुम्हें अब तुम्हारा 100% देना है। बस तुम्हारे ये दो चीज़ों से तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो कई लोगों से, बस ये 2 चीज़ों से। तीसरी चीज़ ये भी है कि हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। मैंने वहाँ पास एक पॉजिटिव माइंडसेट लास्ट में ये रखा था कि चलो यार एक बार देख लेते हैं, ऐसे भी तो हारना है ही, तो क्यों ना ट्राई करके हारूं। तो ये भले ही नेगेटिव है, पर इसमें भी पॉजिटिविटी ये है कि ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, कि मैं जीत सकता हूँ, मैं भी जीत सकता हूँ। ऐसा कि तुम भी कुछ हो, यू आर हैविंग समथिंग, सम सेल्फ वर्थ। सो दीज 3 थिंग्स विल गोइंग टू मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी पीपल। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि ट्राई 3 थिंग्स विच इज़ फर्स्ट टू पार्टिसिपेट। ट्राई करो, गिव योर 100% व्हेन यू हैव ट्राइंग इट, एंड थर्ड इज़ हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। These 3 things will make you forward, will make you different from other people, क्योंकि most people are not even trying it। मैं बता रहा हूँ, जब किसी चीज़ को लेकर के मान लो कोई कंपटीशन होता है ना, कॉलेज में सर्कुलेट होता है ना, तो कॉलेज में होते हैं 2000 बच्चे, पार्टिसिपेट करते हैं बस 20। तो तुम उसका रेशियो समझ लो, और उसमें जीतते का ना 3 से 4 लोग। तो तुम ये सोचो कि 20 लोगों में, 2000 लोगों में जीतना, 2000 लोगों की रेस होगी, उसमें जीतना ईजी है कि 20 लोगों की रेस में जीतना ईजी है। तुम खुद उस चीज़ को गेस कर सकते हो। तो तुमको क्या करना है, तुमको बस उस 20 की कैटेगरी में आ जाना है। और जब तुम उस 20 की कैटेगरी में आ जाओ, तो तुमको क्या करना है, अपने तरफ से पूरा 100% दे देना है, कि तुम्हें अपनी पूरे दम लगा करके दौड़ जाना है। बस ये चीज़ें तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गिव योर सजेशन ऑन दिस, what you say about these things. I think this will also help you. Bye bye, thank you for watching.